दुआ मेरा इम्तिहान ले रही है। अब मुझे भी तो बयां करना पड़ेगा ना कि मैं इसके प्यार में, इसकी मोहब्बत में किस हद तक जा सकता हूं। मिर्च तो क्या, जहर भी खा सकता हूं। मैंने वादा किया था कि कभी आपको तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगी, और आज आपकी तकलीफ की वजह मैं खुद बन गई। या अल्लाह, ये क्या किया मैंने? जो दर्द मैंने तुम्हें दिया है, ये तकलीफ उसके सामने तो कुछ नहीं है। या अल्लाह, कहीं हैदर मेरा खून ना देख ले। रूहान का फोन आया था तुम्हें? तुम मेरे रूहान से बात कर रही थी? ये अल्लाह, कैसा है मेरा बेटा? कहाँ है? क्या बोल रहा था? बोलना। रूहान नहीं अम्मी, रूहाना मेरी दोस्त रूहाना थी और बेवजह मुझसे लड़ रही थी। बस पूरा मूड खराब कर दिया मेरा, तो उसी से बात कर रही थी मैं। मुझे लगा मेरे रूहान ने फोन किया था तो। अम्मी, अगर मुझे रूहान का फोन आता भी तो मैं उससे बात नहीं करती। शायद आप भूल गई है कि मंगनी करने के बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। वो तो हैदर ने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। रूहान से मैं क्यों बात करूंगी? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? बेटा, अम्मी, मुझे आने वाले कल की फिक्र सता रही है अम्मी। वो दुआ बहुत चालबाज है अम्मी। वो हैदर को मुझसे छीन लेगी अम्मी। बस ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी, कैसे कुछ नहीं होगा? सब कुछ तो हो रहा है अम्मी। आप देख नहीं रही सब। अम्मी, आपने देखा नहीं हैदर दुआ की कितनी फिक्र करते हैं। दुआ ने हैदर पर काला जादू कर दिया है अम्मी। आपने देखा नहीं अम्मी, हैदर तो ऐसे नहीं थे, लेकिन हैदर को पता नहीं क्या हो गया अम्मी। आज दुआ ने हैदर को इतनी तेज मिर्च खिलाई अम्मी, और उन्होंने खा भी ली। और अगर दुआ ने हैदर को जहर खिला दिया तो वो तो खुशी खुशी खा भी लेंगे अम्मी। वो दुआ की दी हुई किसी भी चीज को मना नहीं करते अम्मी। फिर मैं क्या करूंगी? मेरा क्या होगा अम्मी? मेरी मदद कीजिए अम्मी। हैदर को मुझसे छीन लेगी। मैंने कहा था ना, मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों आए हैं यहाँ पे आप? जाइए वापस। मैं अपनी बीवी से बात करने आया। तो जाके अपने कमरे में अपनी बीवी से बात कीजिए। आपका और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा है। इतना तो रिश्ता बाकी है कि हम दो बातें कर सके। नहीं, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। चले जाइए वापस। तो प्लीज मेरी बात सुनो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ तुमसे, देखो जो भी हो, ये तुम्हारे ऑटो पे क्या हुआ है? दिखाओ। ये खून कैसे है? तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या हुआ तुम्हें? दुआ बताओ।
कुछ नहीं हुआ है मुझे। वो खाना खाते हुए जबान कट गई थी और कुछ नहीं। खाना तो तुमने खाया नहीं, तो बेवकूफ बनाना बंद करो मुझे। जबान कट गई थी या खुद को तुमने चोट पहुंचाई है? ऐसा कुछ नहीं है हैदर। ऐसा ही है। मैंने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला, समझी तुम? मुझे तुम्हारी आदत अच्छी तरह पता है। जब परेशान होती हो अपने दांतों तले अपनी जबान दबा लेती हो। मुझे मिर्च खिला के ये हरकत की है ना तुमने? बोलो क्यों किया ऐसा? क्यों? कुछ नहीं किया मैंने ऐसा। अब जाइए यहाँ से। मैं तुम्हारी आदत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे दर्द में देखकर खुद को भी दर्द पहुंचाती हो ना तुम। ये तुम्हारी पुरानी आदत है दुआ। तुम यहीं रुकोगी, चुपचाप इसे खड़ी रहना। या खुदा, मैं क्या करूं? मैं कांटे बो रही हूं और हैदर फूल समझकर उन्हें उठा रहे हैं। कैसे रोकूं? कैसे रोकूं? अम्मी आप समझ नहीं रही है अम्मी, हालात बहुत नाजुक है अम्मी। वो दुआ हैदर को मार डालेगी अम्मी। वो मर जाएंगे अम्मी। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसी बुरी बातें अपने जुबान से नहीं निकालते बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान। तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? परेशान अम्मी? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप परेशान नहीं है अम्मी। अम्मी हैरत है, मुझे हैरत है कि आपको जरा सा भी डर नहीं लग रहा है अम्मी। अम्मी आपसे आपका बेटा, मुझसे मेरा शौहर छीनने वाला है अम्मी। आप समझ क्यों नहीं रही है अम्मी? दुआ हैदर को नहीं छोड़ेगी अम्मी। दुआ हैदर को मार डालेगी अम्मी। वो मार डालेगी। गजल बेटा मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं। आप कैसी माँ है अम्मी? नहीं, मैं हैदर को दुआ के हवाले नहीं करने दूंगी। दुआ को मुझसे नहीं छीनने दूंगी अम्मी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं दादी अम्मी कहती हैं कि अगर जबान जल जाए या कट जाए तो शहद रखने से आराम आता है। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चले जाइए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो अब प्लीज मेरी बात सुनो, शहद रख लो नहीं जबान पे, तुम्हें आराम आएगा। तो अब मेरी बात सुनो प्लीज। नहीं हैदर, जाइए यहाँ से। लगता तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानने वाली। अगर ये शहद तुमने नहीं चखा तो किचन में जो बरनी है मिर्चों की, मैं सब खा जाऊंगा। और तुम मेरी जिद को तो जानती हो। तुम्हारी कसम। आपने भी तो मिर्ची खाई थी, मुंह तो आपका भी जला है। आप भी शहद खा लीजिए। मुझे शहद की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास तुम हो। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें। ले जा जरूरत